हेलो एवरीवन, आई एम सी एस पार्श्वी पारेख और आज हम लोग बात करने वाले हैं एग्ज़ाम के 15 मिनट्स पहले जो हमें पेपर मिल जाता है उस 15 मिनट्स को हम कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। सो वेलकम टू अनदर शॉर्ट सीरीज़। यहाँ पर जब आप पेपर देने जाओगे आपके पास 15 मिनट्स एक्स्ट्रा होंगे जहाँ पे आपको क्वेश्चन पेपर दे दिया जाएगा और आप देख सकते हो, एनालाइज कर सकते हो। लेकिन यहाँ दो चीज़ें हो सकती है। एक तो आप डर जाओ कि यार ये क्वेश्चन तो मुझे नहीं आता, वो क्वेश्चन तो मुझे नहीं आता, क्योंकि जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन होते हैं ना यूजुअली वो ट्रिकी क्वेश्चंस ही होते हैं। और आप अगर देखोगे ना लास्ट के एकदम लास्ट क्वेश्चंस के जो रहते हैं सब क्वेश्चंस वो काफ़ी इजी होते हैं। तो क्या करना चाहिए आपको ये 15 मिनट्स में? अब आपको पता होगा कि आपको ना कुछ एक दो क्वेश्चंस में चॉइस दिया जाता है, जैसे क्वेश्चन 2 या क्वेश्चन 2A, और आपको डिसाइड करना होता है कि उसमें से आप कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करोगे। तो ये एक्स्ट्रा मिनट्स को आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हो? सबसे पहले तो डिसाइड which questions you will solve first। क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 इसमें से सबसे पहले आप क्या सॉल्व करने वाले हो, सबसे अच्छा आंसर आपको कौन सा आता है वो आप देखकर मार्क कर लो, ठीक है। सपोज मुझे क्वेश्चन 4 सबसे अच्छे से आता है, मैं क्वेश्चन 4A से चालू करने वाली हूँ। डन। दूसरी चीज, चूज बिटवीन टू ऑप्शंस ऑफ क्वेश्चंस। सपोज आपको क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 2A दिया हुआ है। अब आपको क्वेश्चन 2 के अंदर 4 क्वेश्चंस में से सिर्फ 2 क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन बहुत अच्छे से आते हैं। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन 2A में आपको जो 4 क्वेश्चंस दिए हैं उसमें से चारों आपको आते हैं, लेकिन एवरेज आते हैं। तो आई वुड सजेस्ट चारों क्वेश्चंस जो आपको आते हैं वो आपको सॉल्व करने चाहिए, भले ही एवरेज आते हैं लेकिन थोड़ा बहुत ऊपर से आता है। क्योंकि देखो यार, एक क्वेश्चन में वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको 4 मार्क ही दे सकेंगे, उससे ज़्यादा तो दे नहीं सकेंगे। लेकिन हर क्वेश्चन जब हम सॉल्व करते तो हो सकता है एक क्वेश्चन में 2 मार्क दे दे, दूसरे में 3 दे दे, दूसरे में और 2 दे दे, तीसरे में और 3 मार्क्स दे दे। तो उस हिसाब से आप आपका जो क्वेश्चन सिलेक्शन है वो कीजिएगा। सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स ये सोचते हैं ना, और इसी में मतलब गूगली हो जाती है कि यार इसके मुझे 2 क्वेश्चंस बहुत अच्छे से आते हैं तो मैं यही सॉल्व कर लेता हूँ। नहीं, आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करना है जो आपको हो सकता है थोड़ा ठीक ठाक एवरेज आए लेकिन सारे सब क्वेश्चंस आते हो। ऑल राइट, थिंक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द आंसर। जब आप जिस क्वेश्चन से चालू करने वाले हो, कोई ऐसे पॉइंटर्स है, कोई सेक्शन है, कोई केस लॉ है जो आपको याद आ रहा है, वो आपके क्वेश्चन पेपर में ना पेंसिल से छोटे में ऐसा लिख लो, या आप कहाँ से शुरुआत करने वाले हो वो लिख लो। सपोज आपने सेक्शन का नाम मतलब सेक्शन नंबर भी लिख लिया तो भी चलेगा, और वो सोच लो कि आप कौन सा स्ट्रक्चर रहेगा आपका सॉल्व करने का, किस तरीके से आप वो आंसर को लिखने वाले हो, द फ्लो ऑफ द आंसर। यस, तो ये 15 मिनट्स जब आप यूटिलाइज कर लेते हो, अब आपको क्या करना चाहिए? आपको जितने क्वेश्चंस आपको पूछे गए हैं उसको जितना टाइम अलॉटेड है उससे डिवाइड कर लेना चाहिए। जैसे यहाँ पर यूजुअली हमें 6 क्वेश्चंस होते हैं, 3 आवर्स में हमें वो 6 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इसका मतलब है क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 ये दो क्वेश्चंस पूरे ही 1 घंटे में सॉल्व हो जाने चाहिए। अब एक क्वेश्चन के अंदर 4 सब क्वेश्चंस आते हैं। यस, तो अब इसका मतलब ये है कि एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट्स है। यस, फॉर 1 सब क्वेश्चन ईच। समझ रहे हो क्या आप ये कैलकुलेशन? चलो सब क्वेश्चंस का छोड़ दो, लेकिन सिर्फ इतना ध्यान में रखना कि आपके जो 2 क्वेश्चंस है 1 घंटे तक हो ही जाने चाहिए, तभी आप स्पीड मेंटेन कर पाओगे। क्योंकि और हाँ, जैसा कि मैंने मेरे पहले वाले वीडियो में भी बोला था कि वॉच ज़रूर लेकर जाना। तो जब से आपका पेपर चालू होता है मेक श्योर कीजिए कि जो फर्स्ट 1 आवर है उसमें आपका क्वेश्चन 1 ABCD, क्वेश्चन 2 ABCD ये पूरा ख़त्म हो जाए, तभी आप आगे के लिए स्पीड मेंटेन कर पाओगे। ज़्यादातर स्टूडेंट्स जो स्टार्टिंग वाला टाइम होता है ना, बहुत ही प्रेम से डेकोरेट कर करके सोच के आंसर लिखते हैं, लेकिन हमें ये मिस्टेक नहीं करनी है। नेक्स्ट इज टाइम मैनेजमेंट। यू गाइज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लीज़ डोंट वेस्ट योर टाइम ऐसे क्वेश्चन के ऊपर जो आपको आता ही नहीं है। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपको पता ही नहीं, आज तक आपने कभी पढ़ा ही नहीं है, इट इज़ अ गूगली क्वेश्चन, आउट ऑफ सिलेबस टाइप का क्वेश्चन है, लास्ट के लिए रख लो। क्योंकि वो आप सोचने जाओगे, वो आप लिखने जाओगे तो उसमें सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होगा। अगर आपने वो वाला वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने आंसर पेपर एनालिसिस बताया था, उसमें हम लोगों ने देखा था कि एक स्टूडेंट थी जिसने 60+ मार्क्स स्कोर किए थे। 2-3 ऐसे क्वेश्चंस थे जो उनको शायद नहीं आते होंगे, उन्होंने वो एक्स्ट्रा सप्लीमेंट लेकर लास्ट में सॉल्व किए थे।
यस तो मैं बस ये कहना चाहूँगी कि ऐसा क्वेश्चन अगर आता है लास्ट के लिए रख लो, ठीक है, कीप इट फॉर द लास्ट। हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो वैसे ही कोई मार्क्स नहीं मिलने वाले थे, उसमें एटलीस्ट हमने हमारा टाइम वेस्ट नहीं किया। एंड फोर्थ थिंग इज टू मेंटेन स्पीड। देखो बीच में ना ऐसा होगा कि जब आप लिखते लिखते थक जाओ या फिर आपको याद ना आए एकदम से, लेकिन आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि जब आप लिख रहे हो तो आपका स्पीड मेंटेन होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि लास्ट में आते हुए हम लोग एकदम रश में लिख रहे हैं और लिखे ही नहीं जा रहा है। तो पहले से ही आपको स्पीड को मेंटेन करना है। जो भी क्वेश्चंस आपके हो जाते हैं उसको टिक करते जाओ, उसको मार्क करते जाओ कि ये हो चुका है। क्योंकि कई बार क्या होता है, अगर हम सीक्वेंस से क्वेश्चन नहीं लिखते हैं ना, आंसर पेपर नहीं लिखते हैं ना, तो कुछ ऐसा क्वेश्चन होता है जो हमसे स्किप हो जाता है, छूट जाता है। जैसे जैसे सपोज आपने फोर्थ क्वेश्चन से चालू किया, टिक कर दो कि ये हो चुका है, थर्ड क्वेश्चन टिक कर दो हो चुका है, फिफ्थ क्वेश्चन टिक कर दो हो चुका है। सो यू विल बी एबल टू नो कि क्या क्या हो चुका है और क्या क्या बचा है। कोई ऐसा क्वेश्चन तो नहीं है जो आप सोल्व ही नहीं किए। अच्छा, एक बोनस टिप ऑब्वियसली मैं आपसे देना चाहूँगी, दिस इज़ द बोनस टिप। यू गाइस, जब आप आंसर लिख रहे हो, जब आप क्वेश्चन लिख रहे हो, ये चीज़ ध्यान रखना कि आपको पूरा पेपर सॉल्व करना है, पूरा पेपर, चाहे आता हो चाहे ना आता हो। जो नहीं आता है वो लास्ट में करेंगे, लेकिन वो भी हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि मार्क्स इंस्टीट्यूट उसी पे दे सकती है जिस पे आपने कुछ लिखा हो। अगर ऐसी कोई चीज़ है जिस पे आपने कुछ लिखा ही नहीं है तो वो चाह के भी 1 मार्क या 2 मार्क भी नहीं दे पाएगी। अगर कुछ थोड़ा सा लिख लिया, हो सकता है शायद 1 मार्क या 2 मार्क तो भी मिल जाए, 0 तो नहीं मिलेगा। सो मेक इट अ पॉइंट टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन इफ़ पॉसिबल, इफ़ द टाइम परमिट्स, लेकिन वो भी स्ट्रैटेजी के साथ। पहले जो आते हैं वो सॉल्व कर लो, लास्ट में जो टाइम बचता है उसमें वो सारे क्वेश्चंस लिखना जो आपको नहीं आते हैं, लेकिन सॉल्व पूरा पेपर करके आना, इसी का कोशिश रखना, ठीक है। और ये पॉसिबल है, वो आपका टाइम मैनेजमेंट ही देखते हैं। कुछ ऐसे क्वेश्चंस वो जानबूझ के डालेंगे जो बड़े हैं, और कुछ ऐसे क्वेश्चंस डालेंगे जो थोड़े से छोटे हैं। उस तरीके से ही वो अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं। यस, ऑल राइट, ऑल द वेरी बेस्ट, डू वेल, जो होगा देखा जाएगा। बाय बाय, टेक केयर, आओ जो, सी यू।